हेलो दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में। कंटेंट राइटिंग के बारे में पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार करेंगे कि कैसे क्या काम इसका होता है, किस तरीके से हम इसको सीखे या कैसे हम काम ढूंढे। पूरी की पूरी एक पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है बिगिनर के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, डोंट मिस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जरूर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। देखो, कंटेंट राइटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, राइटिंग माने लिखना। कि जो भी लिखने की चीज होगी या जो भी लिखने की स्किल, जो भी लिखने से रिलेटिव कुछ भी काम होगा उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। अब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब चाहे आप एस्से लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे ब्लॉग लिख रहे हो या पोएट्री लिख रहे हो, कुछ भी चीज़ लिखने से रिलेटिव जो भी स्किल्स आती हैं, जो भी काम आता है, वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इस वीडियो में हम 3 बातों के ऊपर कवर करेंगे, 3 चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटर का क्या काम होता है, किस तरीके का काम वो करता है। दूसरा, हाउ यू कैन लर्न कंटेंट राइटिंग, मतलब तुम कैसे सीख सकते हो कंटेंट राइटिंग को, क्या क्या तरीके हैं उसके सीखने के। तीसरा, हाउ टू फाइंड वर्क, मतलब तुम वर्क कैसे ढूंढोगे अपने काम के लिए या अपनी स्किल्स के लिए, तुम वर्क कैसे ढूंढोगे या काम कैसे ढूंढोगे बेसिकली। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि काम क्या होता है कंटेंट राइटर का। इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ। सबसे पहला, ब्लॉग्स, आर्टिकल। ब्लॉग्स हो गए या आर्टिकल हो गए में लिखता है कंटेंट राइटर। जैसे कि मैंने एक यहाँ ब्लॉग खोल रखा है, इसने पूरा एक वो ग्रोथ इंजन के ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप के एक पूरा का पूरे इसने एक ब्लॉग बना रखा है, पूरी डिटेल बता रखी है कि ये क्या चीज़ है, क्या इसका काम होगा, हर एक चीज़ इसने लिख रखी है। और यही हम आर्टिकल मान लेते हैं। ये ब्लॉग हो गया। आर्टिकल ये किसी भी टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल लिख देना, ये काम हो गया। ये भी काम कौन करता है? कंटेंट राइटर ही करता है। अब हम देखते हैं, स्क्रिप्ट हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कंटेंट जो राइटर होता है उसका यूट्यूब में बहुत बड़ा काम आता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, या छोटे यूट्यूबर भी हो गए या कैसे भी यूट्यूबर हो गए, नहीं जरूर कंटेंट राइटर को हायर करते हैं। उनका क्या, उसका वहाँ पर क्या काम होता है कि स्क्रिप्ट लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टाइटल लिखना, जो वीडियोस बनती हैं उनके स्क्रिप्ट लिखना कि कहाँ क्या शॉट आएगा, क्या इसमें बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलनी, हर एक चीज़ पूरी रिसर्च करके देना उनको। तो ये सारा काम करता है कंटेंट राइटर। देखो, जैसे कि ये टाइटल हो गए, जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं सब या तो इसने खुद किए होंगे या फिर कंटेंट क्रिएटर ने किए होंगे। तो ये भी काम करता है कंटेंट राइटर। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस। जैसे न्यूज़ हो गया, मैं लिखता हूँ NEW, न्यूज़ हेडलाइन। ये सारी की सारी जो हेडलाइंस दिख रही हैं, ये भी कौन ही काम करता है? कंटेंट राइटर ने लिखी होगी या किसी और ने तो लिखी नहीं होगी। उसका ये भी काम है कि न्यूज़ चैनल हो गए, कैसे भी न्यूज़ चैनल हो गए, बड़े हो गए, छोटे हो गए, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ तैयार करना, स्क्रिप्ट तैयार करना, क्या उसे बोलना है, क्या नहीं बोलना। जैसे अंजना के नाम से एक रिपोर्टर है, वो जो भी बोलती है वो स्क्रिप्टेड होता है। सारा का सारा काम कंटेंट राइटर ही लिखता है। जो भी हर एक चीज़, क्या उसे बोलना है, क्या नहीं, क्या होता है, स्क्रीन चलती रहती है और उस पर सब दिखते रहते हैं और उन्हें देख देख के वे बोलते रहते हैं। अपने आप से नहीं बोलते, लिखते हैं। तो ये भी काम उसी का है। या हेडलाइंस बनाना, कैची हेडलाइंस बनाना, वे सबके, वे न्यूज़ के लिए तो करते ही करते हैं, बिजनेस के लिए भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे रहते हैं सड़कों पे, तो उनमें कुछ कुछ टैग लाइन आती हैं
या कुछ कुछ हेडिंग लिखी रहती हैं या कोट्स लिखे रहते हैं, ये भी सारा काम कंटेंट राइटर का ही है मेरे भाई। उसके बाद हम आगे देखें बुक्स राइटिंग, जैसे बुक हो गई, बुक जब बुक प्रिंट होती है तो जैसे जो बुक लिखते हैं वे ऐसे नहीं कि हर एक चीज में बेसिक लिखते हैं, फिर उसे अच्छे तरीके से एलोबरेट करके जो लिखते हैं वो कंटेंट राइटर बनाते हैं पूरी की पूरी बुक। तो इस तरीके के काम हो गए। और इनसे अलग और भी है, जैसे पोइट्री हो गया, ये आपकी क्या कह रहे हैं पोएम्स हो गई, ये भी सब वही करता है, कंटेंट राइटर ही करता है। और आगे दिखाऊंगा कि मैं और क्या क्या काम है इसके जो कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि काम क्या होता है एक कंटेंट राइटर का, किस किस तरीके का वो काम करता है। ब्लॉग लिखता है, स्क्रिप्ट्स लिखता है, न्यूज़ की हेडलाइंस लिखता है, बुक लिखता है, पोएम लिखता है, पोएट्री करता है, हर एक चीज़ मतलब जितना भी ऐसे लिखता है, जितना भी काम लिखित से रिलेटिव है ना वो सारा काम कंटेंट राइटर करता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाउ यू कैन लर्न कंटेंट राइटिंग, मतलब आप किस तरीके से सीख सकते हो। देखो इसके 2-3 तरीके हैं सीखने के। पहले तो यही है कि जो हमारे अंदर, ये सब अंदर से आती है, कि अगर आपको लिखने का शौक है, बहुत ज़्यादा लिखने का शौक है, तो फिर आप इस फील्ड में जा सकते हो, ये आप ही के लिए फील्ड बना है। जैसे कि अगर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो सबसे पहले तो आप क्या ही करो, कुछ जो भी आपके फेवरेट टॉपिक हैं उन्हें सब उठाओ, उन टॉपिक पे आप लिखना स्टार्ट कर दो। 2-2 पेज, 3-3 पेज, 4-4 पेज, मतलब इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी और इतनी ज़्यादा आपको इफिशिएंसी आएगी आपके अंदर। मतलब जितना ज़्यादा आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, ब्लॉग लिखोगे, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है उस पर सब लिखना स्टार्ट कर दो। पहले तो काम यही है। दूसरा हमारा आता है यूट्यूब। आप यूट्यूब से सीख सकते हो पूरे कंटेंट राइटिंग के बारे में। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी। जैसे अगर मैं यहाँ सर्च करूँ कंटेंट राइटिंग के ऊपर, तो यहाँ ये काफ़ी सारी, ये जैसे पूरी की पूरी एक आ गई प्लेलिस्ट, आ गई पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आ गई। तो आप इस तरीके से इनमें भी जाके सीख सकते हो। यूट्यूब दूसरा माध्यम है हमारे कंटेंट राइटिंग को सीखने का। उसके बाद आगे बढ़े तो हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कोर्सेरा। जैसे अगर मैं कोर्सेरा को ओपन कर लेता हूँ, कोर्सेरा, खुल जा भाई खुल जा, चल हो गया लोड। कोर्सेरा पे कंटेंट कंटेंट राइटिंग हो जा। देखो कंटेंट राइटिंग से रिलेटिव यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं, जो फ्री भी हैं और जो पेड भी हैं। और इनके ये कंप्लीट होने के बाद इसमें ये फ़ायदा है कि यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो सर्टिफिकेट आप बाद में अपने CV या लिंक्डइन पे लगा सकते हो। ये इसका यहाँ से बेनिफिट है। यहाँ से भी आप सीख सकते हो कंटेंट राइटिंग के बारे में, यूट्यूब से भी सीख सकते हो। और पहला मैंने बताया था कि खुद से प्रैक्टिस करो। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है उस टॉपिक पे आप लिखना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। और बुक को रीड करना स्टार्ट कर दो, बुक रीडिंग करो जितनी ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप आइडिया जनरेट कर पाओगे और सीख पाओगे कि लिखने का तरीका क्या होता है और लिखते कैसे हैं। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं। पहले हमने जान लिया कि क्या क्या काम होता है, दूसरे में हमने जान लिया कि हम सीख कैसे सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि काम कैसे लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो काम हम काफ़ी जगह से ले सकते हैं, पर मैंने अभी 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला तो हो गया हमारा लिंक्डइन, हमारा नहीं आपका भी लिंक्डइन पे सर्च करो कंटेंट राइटर,
तो इसमें यहाँ पर सर्चिज में काफ़ी सारी फर्म्स आ जाएंगी, काफ़ी सारी कंपनीज आ जाएंगी, या वे लोग आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर में, या क्रिएटिंग कर रहे हैं, जो कंटेंट को लिख रहे हैं, वे सभी लोग आ जाएंगे। तो आप क्या काम करो, उनसे कनेक्शन बनाओ, धीरे धीरे उनसे कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो, उनसे बातचीत करो। जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्शन बनाओगे, जितने ज़्यादा आप उनसे बातचीत करोगे, तो वहाँ से चांसेस हैं कि आपको काम मिल जाए। और अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो, उसमें जो भी आप काम कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस डालो, तो वहाँ से आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला तो हमारा लिंक्डइन, हमारा नहीं आपका भी लिंक्डइन, पहला तो हो गया लिंक्डइन ही। लिंक्डइन से हम जॉब ले सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे काफ़ी, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ही पूरा जॉब के लिए है, तो वहाँ से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा हमारा आता है फाइवर। चलिए अब हम फाइवर पे चलते हैं। तो जैसे फाइवर पे हम चले, यहाँ कंटेंट एंड ट्रांसलेशन में देखो, कंटेंट राइटिंग में आ रही है आर्टिकल्स एंड ब्लॉग, कंटेंट स्ट्रेटजी, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिज्यूमे एंड समरीज। तो ये सारी जॉब्स हैं जो कि आप कर सकते हो, इन सभी फील्ड में जा सकते हो। इनसे अलग भी और काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर क्रिएटिव राइटिंग पे करूँ, तो आप क्या करो, फाइवर पे जाओ, वहाँ पर अपनी गिग बनाओ, अपने थोड़े काम जो भी आपके पोर्टफोलियो है उसे रेडी करो अच्छे से। उस पोर्टफोलियो को लिंक्डइन पे भी अच्छा करो, मतलब पोर्टफोलियो आप बनाओ। पोर्टफोलियो का मतलब कि आपकी पहचान, आप करते क्या हो। एक जैसे लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होती है ना, तो इस तरीके से जो भी आप प्रोफेशनल वर्क करते हो उसकी प्रोफाइल को पोर्टफोलियो बोल देते हैं। सिंपल बात ये है। तो आप लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाओ अच्छे से। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हो, उसको शेयर करो सारे प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि धीरे धीरे आपकी रीच अच्छी होगी। और क्या कह रहे हैं, आप फाइवर से भी ले सकते हो, बाहर के क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा आखिरी पॉइंट, वो है वेबसाइट। आप वेबसाइट से भी काम कर सकते हो। वेबसाइट से कैसे, जैसे आपने एक खुद की वेबसाइट बना ली और जो भी टॉपिक चल रहे हैं आप वहाँ पर ब्लॉग पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। डेली आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, डेली आप आर्टिकल लिख रहे हो, जिससे कि जितने भी लोग बाग हैं आपके ब्लॉग पढ़ेंगे, आपको रिव्यू अच्छे देंगे, आपका आर्टिकल पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो गूगल्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे एड्स चलाएगा, वहाँ से आपको पैसा जनरेट होगा। और जैसे कोई कंपनी है, सपोज उन्हें अच्छा लगे आपके आर्टिकल, तो उन्हें भी आपको हायर कर सकते हैं। तो ये भी फ़ायदा है। तो इस तरीके से भी हम अपना काम ढूंढ सकते हैं, या हम डायरेक्ट अपने रिज्यूमे भेज के कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप काम ले सकते हो। सबसे पहले यही है कि अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाओ। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। आई होप आपको इससे समझ आया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंटेंट राइटिंग के बारे में पूरा का पूरा वो है कि आप कैसे क्या क्या काम करोगे, किस तरीके से आप सीख सकते हो, या कैसे आप काम ढूंढोगे, पूरा मैंने बता दिया। इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस जो ज़्यादा है वो है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप चीज़ सीखोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी स्किल को अच्छा बनाओगे और उतना ही ज़्यादा आप काम लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट में लिख के बता देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।